अच्छा तो बराबर देखा है। हाँ। दीपक देवता से प्रार्थना करिए कि हे दीपक देवता, है दीपक देवता, हमारे अंदर प्रकाश है, जैसे हमारे अंदर प्रकाश है, प्रकाश हो हमारे अंदर, ऐसे प्रकाश परिवार में प्रकाश हो, घर परिवार में हमेशा सुख शांति रहे, सुख शांति, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए, किसी प्रकार की विघ्न बाधा। जब तक हम लोगों का पूजा पाठ चले तब तक ऐसे अखंड रूप से जलते रहेंगे। जैसे ओम भो देव दीप रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नं कुरु यावत् कर्म समाप्ति तावत् सुस्थिरो भव। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पापम देव दीपम नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुखवर्धनम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। वही दीपक के पास रख दीजिए। ओम देव दीपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि उठी के करके फोटा पड़ता है। फिर अच्छा तो फूल मोटा मोटा न चलो हल्का सा पानी मार कैसे आदमी ना बाजी कर देना। अच्छा तो फूल लेकर के पृथ्वी माता को प्रणाम करिए कि पृथ्वी माता जो भी हम लोग पूजा पाठ करें, पृथ्वी माता हम जो भी पूजा पाठ करें, जहाँ गलती हो वहाँ माफ करो। ओम भौमिरा शुभ 3 बार ओम भूम्यै नमः बोलिए। ओम भूम्यै नमः। ओम भौमिरा शुभ भूमिरा विसुदाया धरती द्रिंगुं रहसि। ओम आधाशक्त्यै नमः। भूम्यै नमः। पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आप प्रणाम करिए। पृथ्वी माता जो भी हम लोग पूजा पाठ करें, जहाँ गलती हो वहाँ माफ करना। ओम आधाशक्त्यै नमः। भूम्यै नमः। पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बेलन नहीं मिल रहे। ये आपने वो आटे की टंकी में, आटे की टंकी के डब्बा। आप जोड़ करके बैठिए, आप ऐसे ढकिए इसको। देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हो गई और 4 कोना हो गए। 8 ऊपर 9 नीचे 10 दिशाएं होती हैं। हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे पूजा पाठ में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए, इसके लिए हम लोग मंत्र के द्वारा 10 दिशाओं को घेर देते हैं कि हमारे पूजा पाठ में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए। तो ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूम संस्थिताय भूता विघ्न कर्तारं नश्यन्तु शिवा गया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे निकाल के आप फेंकिए। पूर्वे रक्षतो आराहि, आग्नेय गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्या मधुसूदन, पश्चिमे पातु गोविंदो, वायव्या तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षत, ऐश्वर्याम तु महेश्वर, ऊर्ध्वम रक्षति धातारम। अधो अर्थ तक थोड़ा सा नीचे गिराइए और इसके बाद ये हाथ पे रखिए। ये हाथ पे रख के पूरा ऐसे चारों तरफ गिरा दीजिए। हाँ। ओम अधो हस्तक अनंतैव च। बस सब गिरा दीजिए। लेफ्ट पैर निकाल करके 3 बार ऐसे लेफ्ट, हाँ लेफ्ट आप 3 बार ऐसे चिपकी और ये ऐसे पटकूं। हाँ 3 बार पैरम ताड़यति। लेफ्ट हाथ में पानी लीजिए, बाएं हाथ भी लो। उड़ाना नहीं, नहीं तो पचक कर उड़ाए। देखिए हम लोग दीपक तो पूजा कर रहे हैं, दीपक जला दीजिए गवाह के रूप में। कोई भी काम हम लोग करते हैं, हाँ, तो बिना उसके लिए गवाह चाहिए। यस, गवाह के रूप में हम लोग दीपक जला दीजिए। हाँ। हो सकता है घी खत्म हो जाए, दीपक बुझ जाए, हवा चले बुझ जाए, तो गवाही कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हाँ? तो उसके लिए हम लोग सूर्य भगवान को साक्षी मानते हैं। सूर्य भगवान का प्रकाश कभी बुझता नहीं, 24 घंटा उनका प्रकाश उजाला में रहता है। हाँ? 3 बार हम लोग सूर्याय नमः बोलेंगे। ओम आतिर्षेण रक्षा वर्तमानो निवेशन्यमितं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेनो देवयात् भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। ऐसे 3 अंगुली से बोल के अपने आप में लगाइए। ओम सूर्य भगवान हम लोगों की नेत्र की ज्योत हमेशा बनी रहे, हमारे आँख में किसी प्रकार की परेशानी न आए। पानी नीचे गिराइए, हाथ धोइए।
फिर अक्षत और फूल लेंगे, अक्षत और फूल लेकर हाँ मैं तेज कर दे कैमरा बदल बोला था देखा चेहरा। अक्षत और फूल लेकर के कोई भी शुभ काम हम लोग करते हैं सबसे पहले विघ्न विनाशक गणेश जी को ध्यान करते हैं। तो हम लोग 3 बार आप लोग बोलेंगे गम गणपतये नमः। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वशो ममयाहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम गं गणपतये नमः। गणेशं आवाहयामि स्थापयामि। ये गणेश जी हैं, इनके सामने आप लोग ओम गणेशाय नमः। गणेशं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गणेशाय नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी, माता गौरी रहती हैं। ये देखिए सुपारी पे बना के रखा हूँ। ओम गौरीयै नमः। 3 बार ओम गौरीयै नमः, 3 बार जय लक्ष्मी माता बोलिए। ओम श्री सते लक्ष्मी सते पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमतिनो व्याप्तं मयिखण्डिकालं मुम्बैकालं सर्वलोकं महिकाल। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानेत्कर्षण सत्य सुख सुभद्रिकां कां बेलवासिनी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम गौरीयै नमः। यहाँ पे ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम गौरीयै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर अक्षत और फूल लेंगे। अक्षत और फूल लेकर के कलश देवता का ध्यान करेंगे। ओम बम्बरडाय नमः। ओम 3 बार बोलिए। ओम बम्बरडाय नमः। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा बन्धवानस्त साष्टे यजमानो हवेदिवे गुंगायो स प्रमुखी अस्मिन् कलशे वर्णं शांगं स परिवारं शयुधं स शक्तिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कलशाधिष्ठद्वरदाभ्यां नमः। अपांपते बम्बरडाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। लेफ्ट हाथ में चावल लीजिए। लेफ्ट हाथ में चावल लेकर के कलश के अंदर जितने भी देवी देवता हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो जितने भी हमारे आगंतुक लगा सगा इष्ट मित्र जो भी हैं हम सबको बुलाते हैं। तो कलश के अंदर 42 देवता होते हैं। हाँ? तो जब हमने कलश का ध्यान किया तो उनके अंदर उनके साथ साथ जितने भी देवी देवता हैं सब वो आ जाएं। हाँ? तो ओम ऐसे थोड़ा थोड़ा चावल इसी कलश के ऊपर आप लोग छोड़ेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये माद्गणा स्मिता पुच्छो तो सागरा सर्वे सप्तजीवा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगस्य कलशे तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरिच्छय कारका गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम कलशाधिष्ठद्वरदाभ्यां नमः। सब डाल दीजिए। ओम कलशाधिष्ठद्वरदाभ्यां नमः। पांपते बम्बरडाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कलशाधिष्ठद्वरदाभ्यां नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। ओम महा अक्षत और फूल लेकर दुर्गा माता का ध्यान करेंगे। जय माता जी। ओम दुर्गे अस्मिता हरस्भीतिं शेषजन्तो स्वस्ते अस्मिता मतिं मतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कारुधन्या सर्वोपकारकर्णा सदा चित्ता। नमस्ते देव देवेशी नमस्ते ईशिदेवृते नमस्ते जगदां धात्री नमस्ते भक्तवत्सले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गा देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम दुर्गा देव्यै नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। ओम माँ अक्षत और फूल लेकर के अपने गांव के कुल देवता का ध्यान करेंगे। चाहे आप देश में रहो चाहे विदेश में रहो, जब तक गांव के देवता की पूजा आप नहीं करेंगे कोई पूजा सफल नहीं होती है। तो जो भी आपके गांव के इष्ट देव हैं, गांव में देवता होते हैं ना, मालूम है? हाँ, तो उनका नाम लीजिए। उसमें 16 देवता मतलब 16 माताएं, उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हाँ सब देवी। 10वां रूप है। हाँ, तो अपने कुल देवी का ध्यान करिए। ओम गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः द्वितीय पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेश सेनादि को पूजत घोड़स्मातिकाभ्याम नमः। कुल देवताभ्यो नमः।
इसी नारियल के ऊपर रख दिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कुल देवताय नमो नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। अक्षत और फूल लेकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशाङ्कमन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च शिवतराय च श्री सांब शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सांब शिवाय नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। अक्षत और फूल लेकर के दक्षिण दिशा अशुभ मानी जाती है। दक्षिण दिशा से हमारे परिवार की रक्षा कौन करते हैं? देवी जी और शंकर भगवान के परम भक्त काल भैरव बाबा हैं। दक्षिण, हाँ दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा अशुभ मानते हैं, ये यमराज का रास्ता है। तो जो चला उस पे हाँ, तो क्षेत्रपाल, यहाँ के क्षेत्रपाल यस वही भैरव बाबा है। हाँ, जब तक उनका ध्यान नहीं करेंगे दक्षिण दिशा से कोई न कोई विपत्ति आती रहती है। तो 3 बार ओम भम भैरवाय नमः बोलेंगे। ओम भम भैरवाय नमः। देवराज्य सेव्यमान पावनादि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम श्रीकाशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। ओम भम भैरवाय नमः। भम भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पे रख दीजिए। ओम भम भैरवाय नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। अक्षत और फूल लेकर के उत्तर दिशा से धर्म की रक्षा करने वाले बजरंगबली हनुमान जी हम लोगों की रक्षा करते हैं। उत्तर दिशा से कोई भी विघ्न बाधा सामने से आने नहीं देते हैं। ओम 3 बार ओम हम हनुमते नमः बोलिए। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत्तां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन से संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपचूरो मंग हनुमते नमः। उत्तर दिशा से हनुमान जी हमारे परिवार की रक्षा करें। ओम मंग हनुमते नमः। फिर अक्षत और फूल लेंगे। अक्षत और फूल लेकर के देखिए 9 सुपारी रखी हुई है। ये नवग्रह हैं। नवग्रह देवता का ध्यान करेंगे। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुच शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तो। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। उसी 9 सुपारी के बीच में रख दीजिए। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। फिर लेफ्ट हाथ में चावल लीजिए। लेफ्ट हाथ में चावल लेकर के 9 सुपारी पे थोड़ा थोड़ा सब डाल दीजिए सभी देवताओं के नाम से। ओम आदित्याय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केंकेतवे नमः। ओम अधिदेवताभ्यो नमः। ओम प्रत्यदेवताभ्यो नमः। पंचलोकपालेभ्यो नमः। ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। फिर फूल लीजिए। फूल लेकर के विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि।
फिर अक्षत और फूल लेंगे। अक्षत और फूल लेकर के सब देवी देवता का ध्यान करेंगे। वैसे तो हम लोग सब देवी देवता का ध्यान कर लिए हैं, हो सकता है कोई छूट गया हो, कोई भूल गए हैं, तो उनको भी बुलाइए। जो भी देवी देवता छूटे हों सब हमारे पूजा में आकर के शामिल हो जाएं। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानेत कश्यन स सत्य सुखः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयाम स्थापयामि पूजयामि। ऐसे पूरा मंडल घुमाइए, घुमा करके यहाँ पे गिरा दीजिए। ओम सर जितना भी देवी देवता है सब आकर के हमारे पूजा में शामिल हो जाए। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फिर ऐसे करिए, आगच्छ भगवन् देवा स्थाने च त्रिस्थिरो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावश्यो स्थिरो भव। ये थोड़ा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवतमर्चाय मामहेति च कश्चन। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, ऐसे छोड़ दीजिए। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवतमर्चाय मामहेति च कश्चन। रम्यं सुशोभिनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विष्णवे नमः सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। आपको तो लंबा पड़ेगा, आप ऐसे पानी बाजू में थोड़ा सा आप और इधर ऐसे ऐसे पानी लेंगे, इसे घुमा करके कलश के ऊपर 3 बार गिरेंगे। आप कहाँ ये हाथ ओम, हाँ गिराइए, एक ही बार घुमाइए, 1 चम्मच एक बार। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तद्दिनं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो। फिर 1-1 चम्मच जहाँ जहाँ आपने फूल चढ़ाया है सब जगह डालना है। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यहीं से शुरू करेंगे, कोई भी पूजा यहीं से शुरू होगी। गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, हनुमान जी, शंकर भगवान, नवग्रह एक ही सब पे डालिए तो एक ही बार ऐसे घुमा के डाल देंगे। सब जगह थोड़ा थोड़ा डालिए। ओम गंगणपतये नमः गौर्यै नमः। ओम महा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सब पे हो गया, फोटो पर भी थोड़ा सा डाल। इसके बाद 4 बार ओम विष्णवे नमः बोलते हैं, 4 चम्मच। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये पंचामृत थोड़ा थोड़ा सब जगह थोड़ा थोड़ा, हाँ एक दिन सब जगह जहाँ जहाँ हाथ अच्छे से पकड़ के चलिए। ओम पयः पृथिव्यं पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा प्रदिशा सन्तु मह्यम्। पयोदधि गीतं सुमम्मः पयोदधि गीतं चैव मधु च शर्करायुतं पञ्चामृतमया स्नानं ततः शान्ति कुरुष्व मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। फिर 1-1 चम्मच पानी डालिए सब। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती ओम कावेरी तुंगभद्रा सदा। फिर 11 बार डालना है। ओम विष्णवे नमः। हाँ आप 11 बार इसको डालेंगे, आप 11 बार पानी, पहले आप डालिए फिर आप। पहले पकड़
नहीं ये आप पानी अच्छा वो फिर आप 11 चम्मच डालिए। ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए दोनों जन। ओम सहस्त्र आप छोड़िए, उनके बाद आप छोड़िए। 11 बार ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षे सहस्रपाश्च भूमि भुं सर्वथा स्मिता तिष्ठत संगोलम्मा पुरुषैवेद पुंग सर्वदेवाभ्यम् उदामिते शेष्यानो यदन्नेनाद्रोहति यं ईशानो गिरीशो गणपतिः सिंहदेवः सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाश्च भूमि भुं सर्वथा स्मिता तिष्ठत संगोलम्मा पुरुषैवेद पुंग सर्वदेवाभ्यम् उदामिते शेष्यानो यदन्नेनाद्रोहति एतावानस्य महिमान्तो ध्यायां स पुरुषवादोऽस्य। भगवान को चाहिए आप पानी डालिए, भगवान का नाम चाहिए, थोड़ा पानी डालिए के साथ। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्नानं कुरु दयानिधे। ओम महाविष्णवे नमः पयोदधिगतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतामः। ओम विष्णवे नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। इसको सुनिए, पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तोभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम। सुजाता ज्योतिषा शर्मा भरता दशवासोऽग्ने विश्वरूपं गुङ्गसाभ्यस्वं विभावसो अनन्तपुर्य फलं मद ततः शान्ति प्रयक्ष मे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तोभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तोभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादते तोभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम। सुजाता ज्योतिषा शर्मा। एक चम्मच पानी घुमा के यहाँ गिराइए। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां प्लेट में ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विष्णवे नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरियं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं। फिर एक चम्मच पानी में बच्चे की तकलीफ हो रही है, सब कपड़ा फालतू है। चलो ठीक है, चलो आराम ओके। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। काजल आंचल क्या बोल रही है? शादी कर शादी तो होने ही वाली है, इसकी भी होने वाली है। नहीं सब में हाँ सब। ओम गंधद्वारा दुरादशां नित्यपुष्टां करीश्रीमीश्वरी सर्वभूतानां ताम्योपहे श्रियम्मा। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डादियं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतामः। भगवान ओम मांगलिक सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि। ओम महागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो रक्तचंदनं शाभिस्रं पारिजातं समुद्भवं मया दत्तं गृहाण शिवगन्धनं गन्धसंयुक्तं कुङ्कुमं कामना दिव्यं कामना काम संभव कुङ्कुमेनार्चितो देव अतः शांति प्रयक्ष मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित
देवताभ्यो नमः सिंदूरं समर्पयामि अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च वीरेणार्चितो देव अतः शान्ति प्रयच्छ मे ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। इसमें मुझे करना है इसी से सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम गौरी गणेश को लगा दो और उनको दे दीजिए 3 बार सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। आप सब जगह लगाइए भगवान को मत लगाइए यहाँ नहीं लगाइए बाकी सबको लगे और सबको सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। ओम गणेशाभ्यां भगवान को नहीं ओम सिंदूरम समर्पयामि। ऐसा बहुत शुभ का प्रतीक यही है। ये मेरे को कलर लगा था अभी किधर एक वीरा देवी में, तो मैं इसे पैर पढ़ने गया, मेरे कपड़े में कलर लगे, बोला अभी तुम्हारा काम सब हो गया। पंडित जी ने बोला जरा अंदर पूजा करने पहनना चाहिए हाथ में कलता है। सिंदूरम फिर थोड़ा थोड़ा चावल छोड़िए। अक्षताम च सुरश्रेष्ठा कुंकुमत्ता हाँ सब अच्युतां च सुरश्रेष्ठा कुंकुमत्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि। इसके बाद दुर्वा चढ़ाइए सब आप ओम कांडात् प्ररोहन्ति परथा परस्परि एवानु दुर्वे प्रदंसातेन सतेन च तम दुर्वे अमृतम अमृतम जन्माशि बंधिताशि सुरेरपि मां चढ़ा सिंदूरम सोम कांडात् प्ररोहन्ति सप्तरि त्रिशा कैबिल्लपत्रस्य चित्रे कोमलै सुवैतो पूजा करिष्यामि गृहा अस्मिन् त्रिशा कैबिल्लपत्रस्य चित्रे कोमलै सुवै तो पूजा करिष्यामि गृहाण परमेश्वरः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सब एक एक पेड़ चढ़ाइए यहाँ गौरी जी पास। ओम तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भव मोक्ष प्रदातोभ्यम अर्पयामि हरि प्रिये। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। सब जगह एक एक फूल पुष्पैर नानाविधै दिव्यै एक ओम पुष्पैर नानाविधै दिव्यै कुन्दैरे च फलै पूजार्थं नितेतोभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहताम। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ततः शान्ति प्रयच्छ मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विष्णवे नमः। यहाँ पे ओम विष्णवे नमः पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। एक गणेश जी के पास एक गणेश ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ततः शान्ति प्रयच्छ मे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम ब्राह्मणो कुमाशीताहो राजन्यः कृतवततदिद्वैच पुंसुत्रो जायत वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादियो गन्धोत्तमा आग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।
धूपम अग्रयामि धूपम समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। धूपम अग्रयामि। उधर उठा के रखिए। जो भी शुभ काम होता है लक्ष्मी के हाथ से होता है। घर की लक्ष्मी है ये। तो सब यही काम यही काम है। दिखाइए। हाँ। दिखाओ। ओम चंद्रमा मन ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत आज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फिर थोड़ा सा हाथ धोइए। दीपांते हस्तो प्रक्षाल्यं महा। दीपांते हस्तो प्रक्षाल्यं महा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। આ વાતને કે લગન જેવા જોડે શૂટિંગ ચાલુ જ રાખ શૂટિંગ ચાલુ છે શૂટિંગ ચાલુ રાખો નહીં આમાં રાખ તો એમાં ફોટા નહીં. શેમાં પડો નહીં ફોટા ને શૂટિંગ બે રાખ નહીં એમ બે ભેગું પડે ફોટોગ્રાફ ભાઈ ટેન્શન મત ले એમાં બે ફેશન છે તેમાં તો એટલા પૈસા દીધા છે देशों भेजने का है એમાં કેવી રીતે જેમાં શૂટિંગ ને બે થાય અહીંયા हाँ તો देश आमा? में भेजने का है આલી અહીંયા હાલો એમાં અહીં શૂટિંગ ચાલુ હે અને અહીંયા ફોટો પડે હા તો બધા કેટલું હા તો મને તેમ કે તું કરશે देश में भेजने का है देश में भेजने का है ओम नाप्यायाशी दंतरिषिकुं शिशरोदः समवर्ताग्रे पदभ्यां भूमिर्दिशा सोतात्ता लोकान् न कल्पयन् शर्कराग्रिसंयुक्तं मधुरं स्वादुं च उत्तमम् उपहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि 5 बार से। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। ओम नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। 3 बार पानी अतृप्तिकरं तोयं सुगन्धिं च पिबेक्षया। अतृप्तिकरं तोयं सुगन्धिं च पिबेक्षया त्वयित्ते जगतीत्यं नित्यतीत्यं महात्मनि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फल ये फल टच करना इधर आप इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला भवेत् जन्मन जन्मनि। फिर एक बार पानी दूंगा। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। इसके बाद 5 चढ़ाते। ओम पूगीफल महादिव्यं नागबल्लीधरैर्तं वेलादिचूड़ा संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतामः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भगवान ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मुखवासार्थे ताम्बूलं जे हिरण्यगर्भ आपसी हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनंतपुर्य फलं मद ततः शांति प्रयक्ष मे। तिरसि यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गितानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। संदीप को परस नहीं मिला मिला 2 रुपये
गैस गया, हैं? गैस गया। क्या? और 4 पूरी थे, गैस गया। हाँ। वो तो चला बेचा। अभी आ जाएगा। रवा दे। रवा दे। 4 ही पूरी बचा है ना? 4 तो पूरी वैसे भी पक जाएगा तेल में। हाँ? हाँ? आधा कच्चा तेल में हो जाएगा, तो हो जाएगा। ओम महाम हो गया। रक्ष रक्षा गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर्कृपा सिन्धो खड्मादुराग्रह प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितार्थं वाञ्छितार्थ। गणेश गौरी भगवान को अर्घ दिए जाते हैं। हेलो? जब तक हम कोई पूजा करेंगे उनको अर्घ नहीं देगी कोई पूजा सफल नहीं होती है। तो थोड़ा यहाँ गिराएंगे, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। तो बोलिए अनेन अनेन सफल सफल अर्घेण अर्घेण फल दोस्त फल वर दोस्त वर सदा सदा मम। मम। इधर आइए। ये सही के पास। दोनों हाथ, ज्योति के दोनों पास हाथ। आइए। ये इधर लगाए। इधर से नहीं। थोड़ा इधर, इधर। फिर ऐसे हाथ में लीजिए, ऐसे अपनी तरफ पलट लीजिए। नीचे गिरेगी, इसको नीचे गिरना चाहिए। अरे ये से नीचे ये गिर जाएगा नीचे चला जाएगा। इसमें जो हल्दी लगी है थोड़ा थोड़ा अपने अपने माथे पे लगाओ। ये शुभ का प्रतीक है। बस हल्का थोड़ा बोले गणपति गजानन भगवान की जय, अम्बे माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। थोड़ा पूजा फिर कर। भगवान गणेश विष्णु भगवान सभी देवता से प्रार्थना करेंगे। ओम महाविघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदा कुलजन प्रभवस्य लज्जा तं तं नता अस्म परिपालय देवी विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभासहस्ताय झकासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। त्वं देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। एक चम्मच पानी लीजिए, बोलिए अनेन अनेन पूजनेन पूजने गणेश गणेश अंबिका अंबिका वरुण वरुण देवता देवता विष्णु विष्णु देवता देवता नवग्रह नवग्रह देवता देवता प्रियंताम प्रियंताम नमः। नमः। बोलिए गणपति गजानन भगवान भगवान की जय। भगवान की जय, अम्बे माता की जय, नवग्रह देव भगवान की जय, सभी देवताओं की जय। गोले रखिए। आटे के गोले रखिए। भगवान का थाली बना दे। ये वाला मन लेफ्ट हैंड को आप रखिए, लेफ्ट हैंड। This is my right ear. इस तरफ से खाना बनने के बस बाद बस है।
ओम ना हाथ से डाल। हाथ किधर गया दूर है? यहीं से ओम नाभ्यायाशी गंतरिगुं सुश्लोकः समवर्ताग्रे पदभ्यां बहुवेदिता सौताता लोकान् न कल्पयन् शर्कराग्रिसंयुक्तं मधुरं स्वादुं च उत्तमम् उपहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं एक बार पानी दूंगा नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि उसके बाद फूल लेंगे फूल लेकर के विष्णु भगवान का ध्यान मन में ओम विष्णु नमः करते रहेंगे। अभी तो हम लोगों ने सब देवी देवता को बुलाया उनकी पूजा की आने जा रहा है सत्यनारायण भगवान की कथा चालू होगी। अब फूल लो, चलो हाथ में। हाथ में फूल ले लो टेंशन मत लो अभी मैं हमारा मारा सोच रही हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच रही है? सोच मत। देख लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है तेरे को। 18,000 तो तेरे फॉलोवर है। ऐसे 18,000 है। भगवान विष्णु का जय हो। हाथ थोड़ा जोड़ के नजदीक रख दूं बैठेंगे। क्या? आइए वो आप तो इसको मालूम पड़ना चाहिए क्या। हाँ हाँ? इसको थोड़ा नजदीक रख दूं क्या? तो क्लियर दिखेगा वहां रखना चाहिए। चलिए नहीं, और clear दिख रहा है, देख। क्या भारी लग रहा है, देख। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुक्ष्य मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषि उवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरसरयतैव तच्युत्तं समाहितः एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मृतलोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नान्योनि समुत्पन्नान् क्लेशेन माना स्वकर्मे केनोपायं चेकेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् संचित्य मंशा विश्वलोकं गतस्तथा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुच्चक्रमे नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपायान्तशक्ते आदिमध्यन्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामाद्भुताय भक्तानामार्तिनाथने श्रुत्वा सोतं ततो विष्णु नारदं प्रद्भास श्रीभगवान् उवाच किमर्थम् आगतोऽसि त्वं किं ते मनस्वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते नारद उवाच मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेशा समन्विता नान्योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथयं समयन्नाथ लघुपायं तद्दं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यत्ते मयि श्रीभगवान् उवाच साधु पृष्ठं त्वयावश्य लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कित्वा मुच्यते मोहात् तच्युत्तं वदामि ते पतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम् तव स्नेहान्मयवश्य प्रकाशक्रियते अधुना सत्यनारायणं शिवं व्रतं सम्यक् विधान्तः कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्रमोक्षमापनुयात् तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं वेत्तारः ब्रूहि कदा कार्यमिहि तद्व्रतं श्रीभगवान् उवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्तत्करं सर्वत्र विजयं प्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिसद्घातमन्वितः सत्यनारायणं देवं याचैव निशामुखे ब्राह्मणो बन्धुवर्गश्च सहितो धर्मतत्पर नैवेद्यं बल्बितो दद्याश पादं भक्षमुत्तमं रम्भाफलं गीतं क्षीरं गोधूमश्च चूर्णकम् अभावे सारचूर्णं वा शर्करं वा गुलं तथा शपादं सर्वक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैष ततश्च बन्धुवेषार्धं विप्रां च प्रतिभोजेत् प्रसादं भक्त्या निर्गीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं मधुरन्
एवं कृते मनुष्याणां मांसस्थितिर्भवेत् एवं विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसी तपस्या बताइए जिसको करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हम लोगों की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य मुनि लोग, आप सब लोगों ने मनुष्य की भलाई करने के लिए तो बहुत अच्छी बात पूछी है। जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न पूछने के लिए नारद जी भी विष्णु भगवान के पास गए थे। एक बार नारद जी 7 लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ पर उसने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में पैदा होकर के अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। उनको दुखी देख करके नारद मुनि ने विचार किया कि कौन सा यत्न, कौन सी कोशिश करने से इन प्राणियों के दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके नारद जी कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास गए। वहां जाकर के देखते हैं कि सफेद रंग 4 भुजाओं वाले देवों के देव इस भगवान नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और गले में वनमाला पहने हुए हैं, भगवान को देख करके नारद जी उनकी प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप बहुत ही शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकता है। आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, तुम्हारे मन में क्या विचार है, किस काम के लिए हमारे पास आए हो, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, मैं 7 लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आया और यहाँ पर मैं देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में पैदा होकर के अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, यदि आप हमारे ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो बताइए उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े ही कोशिश करने से कैसे दूर हो सकता है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई करने के लिए तुमने तो ये बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं श्रद्धा के कारण नारद जी से बता रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की बात सुन करके नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया हमको सब विस्तार से बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब कालहि होय महासुखदाई, ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाय, प्रभु नाम चरित गुण गान किए बिन कैसे महाकल पाप नसाई। अगर आदमी को कोई कष्ट मिलेगा, कोई दुख आएगा, तो तुरंत भगवान का ध्यान करेगा, है ना। तो मतलब कभी भी सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए हम भगवान को याद करते हैं। कभी कोई परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया, कोई भी परेशानी जब आएगी तो हम भगवान को ध्यान करेंगे। सूत जी विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मण को बुला करके कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा सवाया मात्रा में लेकर के इन सबको भक्ति भाव से भगवान को चढ़ाना चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए और रात में भगवान का कीर्तन आदि का आयोजन करना चाहिए और पूरा दिन श्री सत्यनारायण भगवान का नाम लेते हुए पूरा दिन बिताना चाहिए। इस तरह से जो भी मनुष्य व्रत और पूजा करेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
हे भक्तराज, हे नारद जी, तुमसे तो विकराल और कलयुग के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी, क्योंकि जीव मेरा नाम लेकर के ही अपना लोक परलोक संवार सकते हैं। विशेष करके इस कलयुग में, मृत्यु लोक में यही एक छोटा और आसान उपाय है, जिससे थोड़े कम समय में और थोड़े ही धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य की प्राप्ति मिल सकती है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। फूल चढ़ा के दूसरा अब बराबर तारो शूटिंग થાય તારો હાથ હે ને અહીંયા નડે અહીંયા નીચે કાઢતો છે ને આંગળીનો हाँ आ बाजू पकड़ना है। बैठने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, थोड़ी 2-5 मिनट के लिए आप खड़ी भी हो सकती हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बंधन नहीं है। खड़ी हो, एक कपड़े की वजह से बैठने में भी थोड़ा कड़क है ना कपड़ा। खड़ी होना है। अगर खड़ी हो सकती हो तो आप खड़ी हो जाओ, 2-5 मिनट खड़ी हो सकती हो, फिर बैठ जाइए। हाँ, फिर ले लेना फुल, कोई टेंशन नहीं। हाँ, खड़ी हो। नहीं तो पीढ़ा उड़ा हो तो पीढ़ा मंगा लीजिए। नहीं पीड़ा तो बैठेगी आराम से बैठो, आराम से खड़े हो जाओ। थोड़ा उसका पैर फेरे के लिए खड़े हो गए हैं। तू काम कर, नहीं तो तेरे को रीत। चलो 7-6 खड़ी खड़ी 3 हो फेरे जाओ। इधर से लो, 4 फेरा उधर से लो, 7 फेरा हो गया, आपकी शादी हो गई। आपका भी पैर दर्द कर रहा है। नहीं पैर बोले तो मैं इसी कपड़े पहनता नहीं हूँ। बाबा जयमाला भी लाई के नहीं अब? हैं? जयमाला जयमाला क्या जरूरी है? जयमाला भी डाल लो। जयमाला पहने हुए हैं। हाँ, अरे तो और पहराओ जयमाला, तभी फेरे पड़ेंगे। चलो फेरा तो वहाँ तुम्हारा मंडप कभी में आएगा? होगा, यहाँ थोड़ी लगेगा। चलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बैठ जाइए। सूत जी महाराज कहते हैं आराम से बैठो। अब सारू नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि लोग, जिन जिन लोगों ने सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है, मैं उनका इतिहास बताता हूँ कि पुराने जमाने में काशीपुर नगरी में, बनारस में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत निर्धन और गरीब था और दिन भर पृथ्वी पर घूमता रहता था और भिक्षा मांगता रहता था। तो उस गरीब ब्राह्मण को देख करके एक दिन विष्णु भगवान का मन दयालु हो उठा। तो विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस गरीब ब्राह्मण के पास आए और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप रोज दुखी हो करके पृथ्वी पर क्यों दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो? आप अपनी पूरी कहानी हमको बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं बहुत निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ और दिन भर भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे महाराज, अगर गरीबी दूर करने का कोई रास्ता अगर आप जानते हैं तो आप हमको बताइए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, अकरम सुबेगिदास मैं तो रहे। महाराज, अगर गरीबी दूर करने का कोई रास्ता अगर आप जानते हैं तो आप हमको बताइए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। तो गरीब ब्राह्मण की बात सुन करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और उन्हीं की पूजा करिए, वह आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद व्रत और पूजा करने की सब विधि बता करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान गायब हो गए तो वह गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि यह व्रत और पूजा का विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, यह तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, हमारे पूरे परिवार का ही पेट नहीं भरता है, तो मैं इतनी लंबी चौड़ी भगवान की पूजा कैसे करूंगा। यही सोचते विचारते पूरी रात बीत गई। रात भर उस गरीब ब्राह्मण को नींद नहीं आई। सुबह वह ब्राह्मण उठा और नित्य कर्म से खाली होने के बाद उसने संकल्प किया कि हे भगवान,
आज हमको भिक्षा मांगने से जितना भी धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण की अच्छी पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला गया। भगवान की माया से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। तुलसीदास जी ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान की माया से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। तब वह ब्राह्मण खुश होकर के भगवान की पूजा का सब सामान लिया और अपने घर आकर के अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और बहुत बड़ा धनी बन गया। जब वह बहुत बड़ा धनी बन गया तो सत्यनारायण भगवान की पूजा वह हर महीने करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मुनियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण से सुन करके किन किन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनि लोग, उस ब्राह्मण से सुन करके जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है उनका मैं इतिहास बताता हूँ कि एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। जिस समय वह पूजा कर रहे थे उसी समय वहां एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख करके ब्राह्मण के घर के दरवाजे के पास आया। अब गर्मी का मौसम था। वह बूढ़ा लकड़हारा भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। तो सोचने लगा कि ब्राह्मण हमारे पहचान के हैं, अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर भूख प्यास लगी है तो जहाँ कोई पहचान वाला मिलेगा वहीं आदमी रुकते हैं, जहाँ पहचान वाला नहीं रहेगा तो दुकान पे रुकेंगे, अगर पहचान वाला कोई है पहचान वाले के यहाँ रुक जाएंगे। तो वह यही सोच करके सोचने लगा कि ब्राह्मण हमारे पहचान के हैं, ब्राह्मण के घर में अंदर चलता हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, भूख प्यास मिट जाएगी, तब मैं लकड़ी बेचने के लिए चलूंगा। यही सोच करके लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया। बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में अंदर चला आया। अंदर आकर के देखा तो ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। चुपचाप एक किनारे बैठ गया। बैठ करके सोचने लगा, देखने लगा कि अभी तो यह ब्राह्मण 2-4 महीने पहले भिक्षा मांग रहा था, आज इनके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी होता है। तो वह लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। सोचने लगा अभी तो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था, आज इनके पास इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। फिर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी श्रद्धा से तन्मय हो करके यह किसकी पूजा कर रहे हैं, यह पूजा करने से क्या फल मिलता है, आप हमको बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और उन्हीं की पूजा है। हमारे यहाँ जो सब धन दौलत सब देख रहे हो सब भगवान सत्यनारायण की माया से ही हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु की कृपा भयम सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। हमारे यहाँ जो धन धान की वृद्धि हुई है सब भगवान सत्यनारायण की माया से हुई है। व्रत और पूजा के बारे में जान करके वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत खुश हुआ। भगवान का प्रसाद लिया, भोजन किया, भोजन करने के बाद वह चला गया। दूसरे दिन लकड़हारे ने भी संकल्प किया कि हे भगवान, आज हमको लकड़ी बेचने से जितना भी धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण की अच्छी पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करके लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख करके जिस नगर में धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में वह चला गया। भगवान की माया से उस दिन उसको लकड़ी के दाम में दुगना लाभ हुआ। तो वह बूढ़ा लकड़हारा पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लिया और सत्यनारायण भगवान के पूजा का सब सामान लिया और अपने घर आकर के अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से युक्त होकर के संसार के सब सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः। 3 बार ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि लोग, ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है उनका मैं इतिहास बताता हूँ कि पुराने जमाने में उल्का मुख नाम का एक बहुत बड़ा राजा था। वह राजा बहुत बड़ा पुजारी और बहुत बड़ा दानी था। वह रोज मंदिर में जाता था और गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट को वह दूर करता था, अर्थात वह बहुत बड़ा दानवीर था। उसकी पत्नी कमल के फूल के समान सुंदर मुख वाली और बहुत ही पतिपारायण थी। ऐसी पतिव्रता स्त्री अपने पति राजा उल्का मुख के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। जिस समय वह पूजा कर रहे थे उसी समय वहां एक साधु नाम का बनिया व्यापार धंधा करने के उद्देश्य से नाव पर बहुत सा धन लिए हुए उसी स्थान पर आया और देखा कि राजा अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। तो वह नाव को किनारे लगा दिया। किनारे लगा करके राजा के पास गया और विनम्र भाव से पूछा कि हे राजा, आप इतनी भक्ति युक्त चित्त से यह किसकी पूजा कर रहे हैं? यह पूजा करने से क्या फल मिलता है, आप हमको बताइए। तो साधु बनिया की इच्छा जान करके राजा ने कहा कि हे साधु वैश्य, हमारे पास राजपाट धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हमारे पास संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है, वेद में लिखा गया है कि पूजा पाठ के द्वारा भी संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम राजा रानी दोनों मिलकर के पुत्र की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। तो राजा की बात सुनकर के साधु वैश्य ने कहा कि हे राजा, यह व्रत और पूजा करने की विधि हमको भी बता दो, मैं भी यह पूजा जरूर करूंगा, क्योंकि जैसे आपके पास संतान नहीं है वैसे हमारे पास भी संतान नहीं है, इसलिए यह पूजा मैं जरूर करूंगा। तो साधु वैश्य की इच्छा जान करके राजा ने व्रत और पूजा करने की सब विधि बता दिया। राजा से व्रत का विधान सुन करके साधु वैश्य व्यापार धंधे से खाली होकर के खुशी खुशी अपने घर आया और घर आकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, मैं राजा उल्का मुख से एक व्रत और पूजा सुन करके आया हूँ जो सब मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ साथ पुत्रदायक भी है, इसलिए वह पूजा मैं जरूर करूंगा। तो पति की बात सुन करके उसकी धर्मपत्नी लीलावती ने कहा कि हे स्वामी जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। अगर पूजा करने से, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से अगर संतान की प्राप्ति हो जाती है तो कल सुबह सुबह भगवान की पूजा कर डालना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुभ्रत शीघ्रम कहा गया है कि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। इसलिए कल सुबह सुबह भगवान की पूजा कर डालना बहुत अच्छा रहेगा। इस पर धन के लालची साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, अभी से धन खर्चा करने की क्या जरूरत है? जब मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या धन का मूल्य पुत्र से अधिक है? इस पर साधु बनिया ने कहा कि संसार में धन ही सबसे बड़ी चीज है, धन नहीं है तो कुछ नहीं, पुत्र तो बाद में पैदा हो जाएगा लेकिन धन नहीं है तो कुछ नहीं है। एक कवि ने कहा है कि मात कहे मेरे पुत्र सपूत, अब बहन कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरे कुल है दीपक, लोक लाज में धीर बधैया, नारी कहे मेरे प्राणपति और जीवन जान की लेहु बलैया, गंग कहे सुन साह कब्बर, सोई बड़ो जिन गाठ रुपैया। एक कवि ने कहा है, माता कहती है कि हमारा सपूत बेटा है, बहन कहती है कि हमारा सुंदर भाई है, पिता कहता है कि हमारे खानदान का दीपक है और पत्नी कहती है कि हमारे प्राणपति हैं। लेकिन साधु बनिया कहता है इसमें बड़ा कोई नहीं, बड़ा वही है, बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और भी हम लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जब हमको कष्ट मिलेगा तो हम भगवान को याद करेंगे, जब तक हम सुखी रहेंगे तब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे। अगर सुख में भी हम भगवान को याद करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी दुख आने वाला नहीं है। इस प्रकार का उत्तर पा करके पतिव्रता लीलावती चुप हो गई और पति के संसर्ग से गर्भाधान में तत्पर हुई। 10 महीना पूरा होने के बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या रत्न शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति
जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में आज इतना दिखेगा, कल इतना दिखेगा, हाँ, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन एक एक अंगुल बढ़ने लगी। तब साधु वैश्य ने पुत्री का नामकरण करने के लिए पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने उसके कला और गुण के अनुसार, अर्थात वह एक एक अंगुल रोज बढ़ रहे थे, इसलिए पंडितों ने उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। तब साधु वैश्य की पत्नी लीलावती ने साधु वैश्य से कहा कि हे स्वामी जी, आपने बहुत पहले संकल्प किया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। अभी तो संतान की प्राप्ति हो गई, पूजा करने का समय आ गया है, उसको पूरा करिए। इस पर धन के लालची साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, अभी कन्या का जन्मदिन मनाने में इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो चुका है, इसलिए मैं भगवान की पूजा अभी नहीं करूंगा। जब कन्या बड़ी हो जाएगी इसका विवाह तय करूंगा, विवाह के समय में मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। लोग बोलते हैं ना, अभी जैसे किसी को बच्चा पैदा हुआ, बीमार हो गया, माताएं क्या करती हैं, नहीं कुछ करती हैं तो बोलती हैं भगवान हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं आपका व्रत और पूजा करूंगी। तो कहें या न कहें, लेकिन माताओं के मन में ऐसा रहता है कि हमारा बच्चा अगर ठीक रहेगा तो मैं कभी, आज नहीं तो कभी उसकी मतलब पूजा करूंगी। तो पूजा इसके लिए शादी में लोग पूजा, शादी के पहले भी लोग करते हैं और शादी के बाद भी पूजा करते हैं। जो भी बीच में मनौती रहेगी वो मनौती सब भगवान पूरा कर देते हैं ना। तो इसके बाद कलावती कन्या ने, उसका नाम कलावती कन्या रख दिया। तब उसकी धर्म पत्नी लीलावती ने साधु वैश्य से कहा कि हे स्वामी जी, आपने बहुत पहले संकल्प किया था मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मैं भगवान की पूजा करूंगा। अभी तो संतान की प्राप्ति हो गई, पूजा करने का समय आ गया है, उसको पूरा करिए। ऐसा कह करके वह कहने लगी तो साधु, धन के लालची साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, अभी कन्या का जन्मदिन मनाने में इतना ज्यादा पैसे खर्चा हो चुका है, तो जब ब्याह, इसको जब बड़ी हो जाएगी इसका विवाह तय करूंगा, विवाह के समय में मैं भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा कह करके वह व्यापार धंधा करने के लिए चला गया। इधर कलावती कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई बड़ी हो गई। व्यापार धंधे से खाली होकर के साधु वैश्य वापस घर आया तो एक दिन कलावती कन्या को अपनी सखियों के साथ घूमते हुए देखा तो सोचने लगा अभी कन्या तो बड़ी हो गई, विवाह करने के लायक हो गई। उसने दूत को बुला करके आदेश दिया कि इस कन्या के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पा करके दूत लोग कहाँ गए, कंचनपुर नामक नगर में चले गए और वहां जाकर के खोज कर देखभाल करके एक अच्छे लड़के को ढूंढ करके ले आए। उस लड़के में जितना गुण होना चाहिए वह सब गुण पा करके साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ वैदिक रीति से कर दिया। दुर्भाग्य से, भूल से उसे विवाह के समय में भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का याद नहीं था, वह भगवान की पूजा करना भूल गया। इस पर सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए और भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि हे साधु वैश्य, तुमने हमारी पूजा का संकल्प किया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, लेकिन आज तक तुमने हमारी पूजा नहीं किया, तुमको आगे भविष्य में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इधर भगवान ने श्राप दे दिया, उधर साधु वैश्य ने सोचा कि अभी शादी विवाह में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो चुका है, इसलिए बाहर चल करके अपने व्यापार धंधे में लग जाना चाहिए। तो अपने दामाद को लेकर के व्यापार धंधा करने के लिए कहाँ गए, रत्नसारपुर नामक नगर में चले गए और वहां जाकर के अपना व्यापार धंधा करने लगे। और वह नगर किसका था, राजा चंद्रकेतु का था। तो दोनों ससुर और दामाद व्यापार धंधे से खाली होकर के शाम को आए, अपना खाना पीना बना करके खा करके ऐसे दरवाजा खोल करके सो गए। तो जिस समय वो लोग सो गए उसी समय भगवान की माया से मोहित होने के कारण राजा के यहाँ से दो चोर चोरी किए और चोरी करके भागने लगे। तो राजा के सिपाहियों ने देख लिया, जब सिपाही लोग देख लिए चोरों का पीछा करने लगे। सिपाहियों को आते हुए देख करके चोर लोग घबरा गए और जितना राजा का सामान चुराए थे, जहां ससुर और दामाद सोए हुए थे वहीं वो लोग रख दिए, रख करके चोर लोग भाग गए। जो सिपाही लोग आकर के देखे तो राजा का सब धन वहीं पड़ा हुआ है जहां ससुर और दामाद सोए हुए हैं। दोनों को चोर समझ करके पकड़ लिए, पकड़ करके राजा के पास ले गए। ले जाकर के बोले कि राजन, आपका धन चुराने वाले दोनों चोर हैं, आप इनके लिए क्या आज्ञा दे रहे हैं।
तब दोनों ने राजा से कुछ कहना चाहा कि राजा, हम लोग तो चोर आदमी नहीं हैं, हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, व्यापार धंधा वाले हैं, लेकिन भगवान ने उनको श्राप दिया है। भगवान के श्राप से मोहित होने के कारण राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने कहा इन दोनों को जेल में डाल दो। राजा की आज्ञा से ससुर और दामाद को जेल में डाल दिया गया और उनके नाव में जितना भी सामान था सब राजा लेकर के अपने खजाने में जमा करवा दिया। इधर साधु बैस की यह दशा हुई, दोनों ससुर और दामाद जेल में चले गए। उधर उनके घर पर उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि उनके घर में जितना भी सामान था सब भगवान की माया से सब चोरी हो गया। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माँ और बेटी भूख और प्यास से पीड़ित होकर के घर घर में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गई। वहां उसने देखा तो वहां भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। वहीं चुपचाप बैठ गई और भगवान की कथा सुनने लगी। कथा पूरी हुई, भगवान का प्रसाद लिया और बहुत रात बीत जाने पर देरी से घर आई। देरी से घर पहुंचने के कारण उसकी माता लीलावती क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के पूछी कि बेटी तू इतनी रात तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है, कहीं तू किसी के प्रेम फांस में तो नहीं फंस गई। तब कलावती कन्या ने कहा कि हे माता जी, मैं भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गई थी। उस ब्राह्मण के घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना को पूरा करने वाले हैं, इसीलिए मैं वहां बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगी। कथा पूरी हुई, भगवान का प्रसाद लिया, तब मैं आई, इसके लिए देरी हो गई। कलावती कन्या की बात उसकी माता लीलावती को जम गई। तब लीलावती ने कहा कि बेटी, मैं भी भगवान की पूजा करूंगी, तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयारी करो। इसके बाद कलावती कन्या ने पूजा की तैयारी किया और लीलावती अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा पूरा होने के बाद उसने भगवान से विनती किया, मनौती माना कि हे दीन बंधु भगवान, अगर हमारे पति और दामाद कुशल पूर्वक यात्रा से वापस आ जाएंगे तो मैं फिर से आपका व्रत और पूजा करूंगी। तो लीलावती के व्रत और पूजा करने से सत्यनारायण भगवान खुश हो गए, क्योंकि भगवान को क्रोध एक क्षण में आता है, एक क्षण में खत्म हो जाता है। सज्जन से क्षणे क्रोध, जो सज्जन आदमी है उसको एक क्षण में क्रोध आएगा, एक क्षण में खत्म हो जाता है। और दुर्जन से प्रहरद्वय, अगर पड़ोसी से आप सुबह झगड़ा करेंगे, शाम को उससे बात करेंगे तो गुस्से से ही बात करेगा। दुर्जन से प्रहरद्वय और चंडाल से और आत्र, जो चंडाल है वो उससे आप चाहे सुबह बात करिए चाहे शाम को, वो गुस्से से ही बात करेगा। और मूर्ख से मरणांतकम, जो मूर्ख है वो जब तक मरेगा नहीं तब तक गुस्से से ही बात करेगा। तो लीलावती के व्रत और पूजा करने से सत्यनारायण भगवान खुश हो गए। जब भगवान खुश हो गए तो राजा चंद्रकेतु को, जो साधु बैस को जेल में बंद करवाया है, राजा को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजा, जो तुम्हारे यहाँ दो साधु बनिए जेल में पड़े हुए हैं, उन दोनों को कल सुबह सुबह छोड़ देना और उनका जो धन लेकर के तुम अपने खजाने में जमा करवा दिया है उनका धन भी वापस दे देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राजपाट, धन दौलत सब नाश हो जाएगा। स्वप्न दिखा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो सुबह राजा उठे, नित्य कर्म से खाली होने के बाद अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे और रात में देखे हुए स्वप्न को सबसे बताने लगे कि मैंने रात में ऐसे ऐसे सपना देखा हूँ। तो सुन करके सभी मंत्रियों ने कहा महाराज, आपने जैसा सपना देखा है वैसे ही करिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि यह सपना मैं कहूँ विचारी, वही है सत्य गए दिनचारी। जो सपना आपने देखा है ये 2-4 दिन में सत्य हो जाएगा, इसलिए आपने जैसा सपना देखा है वैसे ही करिए। विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों साधु वैश्यों को जेल से निकाल करके बाहर लाओ। राजा की आज्ञा से सिपाही लोग गए और दोनों ससुर और दामाद को जेल से निकाल करके बाहर लाने लगे। तो दोनों ने आते ही डरते डरते राजा को प्रणाम किया। सोचने लगे अभी तो इतने दिन जेल में डाल के रखे थे, अभी पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी। तो दोनों ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने उनको मीठे शब्दों में कहा कि हे साधु वैश्य, तुम लोगों को जो यह कष्ट मिला है, जो तुम लोग जेल में गए हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब भगवान सत्यनारायण की माया से हुआ है। अब तुम लोग बंधन मुक्त हो। इतना कह करके राजा ने उनकी हथकड़ी बेड़ी कटवा दिया
उनका बाल बनवाए, उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनवाए और उनका जितना धन लेकर के अपने खजाने में जमा किया था उसके बदले में उसका दुगुना हीरा मोती सोना चांदी दे करके साधु बनिया को विदा किया और कहा कि हे साधु बैस, अब तुम लोग अपने नगर के लिए जाओ। तब दोनों ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि राजा, जब आपका आदेश है तो हम अपने नगर के लिए जा रहे हैं। ऐसा कह करके दोनों ससुर और दामाद अपने नगर के लिए चल दिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। फूल चढ़ाइए, दूसरा फूल। जला दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा साधु वैश्य को डबल धन दे करके विदा किया। पूरी उनकी नाव हीरा मोती सोना चांदी से भर दिया, भर करके विदा किया। तो साधु वैश्य मंगलाचरण करके गरीबों को धन आदि दे करके वह भी अपने नगर के लिए चल दिए। जब वह रास्ते में कुछ दूर तक चले तो भगवान ने सोचा कि अभी इनकी परीक्षा ले लूं कि इतना कष्ट पाने के बाद इनका दिमाग ठिकाने हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान दंडी महाराज का भेष धारण किए और साधु वैश्य के पास आए और पूछा, है साधु वैश्य, तुम्हारे नाव में क्या क्या चीज है? तो राजा उनको डबल धन दे करके विदा किए थे। तो साधु बनिया को घमंड हो गया। अगर छोटी जात को आप अभी पैसा ज्यादा मिल जाएगा, जैसे चमार हो गए या बनिया बकलेल हो गए, इनको अगर पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोग घमंड से बात करते हैं। तो राजा उनको डबल धन दे करके विदा किए थे। तो साधु बनिया को घमंड हो गया। घमंड से कहा, है महाराज क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? अगर धन चाहिए तो मैं दे देता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं हमको धन नहीं चाहिए, खाली मैं यही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे नाव में क्या क्या चीज है। तो धन के घमंड से घमंडित होने के कारण साधु वैश्य ने कहा कि हे महाराज, हम लता और बेल का पत्ता यही बेचते हैं, यही हमारे नाव में है। भगवान ने कहा, लता और बेल का पत्ता है? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही तुम्हारी नाव में हो जाए। भगवान ने श्राप दे दिया और श्राप दे करके भगवान कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए, क्योंकि भगवान को मालूम था अभी देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, हमारे पास आएंगे दौड़ के। तो भगवान कुछ दूर जा करके दंडी महाराज बैठ गए। तो दंडी महाराज के जाने के बाद साधु वैश्य नित्य कर्म से खाली होने के बाद अपने नाव के पास आकर के देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। जहां हीरा मोती सोना चांदी, वहां लता और बेल का पत्ता देखते हुए बेहोश हो गया। बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा और बेहोशी खुलने पर बहुत दुख प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि हे पिताजी, आप इतना दुख क्यों कर रहे हैं? आपको तो दंडी महाराज ने, भगवान ने श्राप दिया है, वही समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, आप उनके शरण में जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए, वह आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। दामाद के कहने के अनुसार साधु बनिया दंडी महाराज के पास गया और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि महाराज, मैंने जो आपसे गलत बात कही थी, बहुत बड़ी गलती किया हूँ, उस गलती को माफ कर दो। क्षमा हो नाश सब अवगुण मेरे, हमारी जितनी भी गलती है सब माफ कर दो। यही कह करके वहीं बैठ करके रोने लगा। तब भगवान दंडी महाराज ने कहा, है साधु वैश्य, रो मत, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। तुमने हमारी पूजा का संकल्प किया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होएगी, मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा,
लेकिन आज तक तुमने हमारी पूजा नहीं किया। तुमको रास्ते में इतना कष्ट मिला और जेल में चले गए, फिर भी मैं आज पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे नाव में क्या क्या चीज है, हमको बता रहे लता और बेल का पत्ता है। तब साधु वैश्य ने कहा, हे महाराज, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुण को नहीं जान सकते हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप भगवान हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। मैं तो सोचा आप ब्राह्मण हैं, अभी बताऊंगा कि हमारे नाव में हीरा मोती सोना चांदी है, आप लालच बस मांगने लगेंगे। मैं ब्राह्मण समझ करके झूठ बोला हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप भगवान हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। तो हे भगवान, हमारी नाव को धन से पूरा भर दो। मैं अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आपकी पूजा मैं अभी अभी करता हूँ। यही कह करके भगवान का पांव पकड़ करके रोने लगा। जब भगवान का पांव पकड़ करके रोने लगा तब भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, साधु वैश्य रो मत, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि साधु वैश्य, धन के मद को तुम अपने मन से दूर करो। ये जो दौलत माल खजाना सब यही रह जाना है। थोड़ी सी जिंदगानी लौट नहीं आनी, आए जहां से तुम हो वहीं लौट के जाना है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, आपस में प्रीति को बढ़ाना है। लाखों में एक बात तुमसे कहता हूं, खाली हाथ खोल के शिव धाम को सिधाना है। भगवान ने कहा, साधु बैर, ये जो धन का घमंड कर रहे हो ना, ये घमंड अपने मन से निकाल दो। धन दौलत माल खजाना सब यहीं पर रह जाएगा, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। थोड़ी सी जिंदगी है, यह जिंदगी फिर वापस आने वाली नहीं है। जहां से तुम आए हो वहीं वापस जाना है। न किसी से लड़ाई करो, न किसी से झगड़ा करो, न किसी से दोस्ती करो, न किसी से दुश्मनी करो। सबसे प्रेम बना करके रहो। लाखों में मैं एक बात कहता हूं कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। यही कह करके भगवान ने उनको वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, अर्थात तुम्हारा खोया हुआ धन तुमको वापस मिल जाए। वरदान दे करके भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो साधु वैश्य आया, अपने नाव के पास आकर के देखा तो उसके सब धन विद्यमान थे। तब उसने संतोष की सांस लिया। इसके बाद उसी जगह पर उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के बाद वह अपने नगर के लिए चल दिया। अच्छा। जब वह अपने घर के नजदीक में पहुंचने लगा तब अपने दामाद से कहा कि हे पुत्र, देखो वही रत्नपुर नगरी दिखाई दे रही है, वही हमारा घर है। उसने अपने धन रक्षक दूत को घर आने की सूचना देने के लिए भेज दिया। उसकी आज्ञा से दूत लोग उसके घर गए और घर जाकर के उसकी पत्नी लीलावती को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद कुशल पूर्वक यात्रा से बहुत सा धन कमा करके नगर के नजदीक में आए हुए हैं। अच्छा। जिस समय दूत ने बताया उस समय लीलावती भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। दूत के मुख से ऐसी बात सुन करके लीलावती बहुत खुश हुई। फिर उसने अपनी पुत्री कलावती को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम भगवान की पूजा पूरा करो, मैं जल्दी से तुम्हारे पिता का दर्शन करके जल्दी से वापस आती हूँ। ऐसा कह करके लीलावती अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई। इधर कलावती क्या किया, जल्दी जल्दी भगवान की पूजा पूरा कर दिया और भगवान का प्रसाद छोड़ करके वह भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई। प्रसाद छोड़ने के कारण सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए और कलावती कन्या के पहुंचते पहुंचते उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती कन्या जब वहां पहुंची तो अपने पति को नहीं देख पाई। न देख करके बहुत ही अधीर हुई। अधीर होकर के रोने लगी, रोते रोते बेहोश हो गई। तब उसकी माता लीलावती ने साधु वैश्य से कहा कि हे स्वामी जी, देखते देखते नौका आंखों से कैसे ओझल हो गई। हो सकता है कोई दैवी माया हो या भगवान सत्यनारायण की महिमा जानने की शक्ति किसमें है, कहीं उन्हीं की माया से तो ऐसा नहीं हुआ। यही कह करके कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। जब उसकी माता उसको गोद में लेकर के रोने लगी तब कलावती कन्या समझ गई कि हमारी माता हमको गोद में लेकर के रो रही है, इसका मतलब यही है कि हमारा पति नहीं है, हमारा पति नष्ट हो चुका है। तो सोचने लगी कि जब हमारा पति ही नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रह करके क्या करूंगी। वापस घर गई। घर जा करके अपने पति का खड़ाऊ लेकर के आई और अपने माता से बोली कि माता जी, रचिले चिता लगाई के पावक देह लगाई और यह शरीर को भस्म कर मैं मिलूं पति से जाए। हे माता जी, यही हमारी चिता लगा दो, चिता लगा करके हमको जला दो, मैं जल करके अपने पति से जा करके मिल जाऊंगी। उसके संकल्प से वैश्य दंपति बहुत दुखी हुए। तो साधु वैश्य सोचने लगा
कि कहीं सत्यनारायण भगवान ने तो हमारा धन हरण नहीं कर लिया, या मैं उनकी माया से मोहित तो नहीं हो गया। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना किया कि हे सत्यनारायण भगवान, अगर हमारा दामाद वापस आ गया तो मैं अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आपकी पूजा मैं अभी अभी करता हूँ। यही कह करके वह बार बार भगवान को प्रणाम करने लगा। उसके बार बार प्रणाम करने से सत्यनारायण भगवान खुश हो गए। जब भगवान खुश हो गए तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री हमारा प्रसाद छोड़ करके अपने पति का दर्शन करने के लिए चली आई है, इसीलिए वो अपने पति को नहीं देख पाई। अगर वह घर जाए और भगवान का प्रसाद खा करके वापस आए तो उसे उसका पति अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर के कलावती कन्या वापस घर गई। घर जा करके भगवान का प्रसाद खाया, प्रसाद खा करके वापस आई, तब अपने पति का दर्शन किया। जब अपने पति को देख लिया, संतुष्ट हो गई, तब अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, अब देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी से घर चलिए। उसकी बात से संतुष्ट होकर के साधु बनिया ने कहा कि भगवान सत्यनारायण की माया से हमारी सब मनोकामना पूरी हो गई, हमारा खोया हुआ धन भी आ गया और हमारा खोया हुआ दामाद भी वापस आ गया। वापस दूसरी बार उसी जगह पर उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। पूजा करने के बाद अपने घर के लिए गया और बहुत दिन तक सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। चलिए दूसरा फूल लीजिए, एक अध्याय और, एक 4 हो गया, एक बाकी है। पांचवा अध्याय बाकी। ये लो ले लो। हाँ, कलर बड़ा पसंद। विष्णु भगवान के लिए दे लो, सबसे बढ़िया है। चलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि लोग, अब आगे एक कथा मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि पुराने जमाने में तुंगध्वज नाम का एक बहुत बड़ा राजा था। वह राजा बहुत बड़ा दानी और बहुत बड़ा पुजारी था। अपनी प्रजा को वह पुत्र के समान मानता था और उनकी रक्षा करने में वह हमेशा तत्पर रहता था। वह प्रजा पालक धर्मात्मा राजा भी एक बार भगवान का प्रसाद छोड़ करके बहुत दुख पाया। एक बार वह जंगल में गया, वहां बहुत से पशुओं का वध किया। वध करने के बाद एक बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे राजा आकर के बैठ गए। और जिस पेड़ के नीचे बैठे उसी पेड़ पर बहुत दिन से भूखा प्यासा एक प्रेत बैठा हुआ था। जब राजा को देखा तो प्रेत उनको खाने के लिए दौड़ा। तो राजा डर गए, सोचने लगे कि दुनिया का वध करके मैं आ रहा हूँ, ये प्रेत हमको ही खा जाएगा। राजा डर गए। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तब प्रेत ने कहा, महाराज मैं गुजरात का निवासी हूँ, पिछले जन्म के पाप से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर इस प्रेत योनि से मुक्त होने का कोई रास्ता अगर आप जानते हैं, आप हमको बताइए, मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। तो राजा सोचने लगे अगर इसको हम ना बोलेंगे तो हमको खा जाएगा। डर के मारे राजा ने मान लिया कि चलो मैं तुमको प्रेत योनि से मुक्ति दिला दूंगा। प्रेत खुश हो गया, खुश होकर के नाचने लगा। तो राजा सोचने लगे कि यह प्रेत और हम आदमी अगर इसको हम साथ में लेकर के चलेंगे, रास्ते में अगर हमको खा गया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो राजा ने उससे पूछा कि हे प्रेत, मैं तुमको तो प्रेत योनि से मुक्ति दिला दूंगा, हमारे साथ चलोगे, हमारे साथ कोई खतरा तो नहीं करोगे? तब प्रेत ने कहा, महाराज आप हमारे मित्र हो गए, मित्र से विश्वासघात करना हमेशा अनुचित होता है। खाली आप हमको प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो, मैं आपके साथ कोई खतरा नहीं करूंगा। राजा बोले ठीक है, चलो हमारे साथ साथ। आगे आगे राजा, पीछे पीछे प्रेत। कुछ दूर चलने के बाद राजा थक गए, वापस जंगल आया। जंगल में बरगद का पेड़, उसी पेड़ के नीचे राजा बैठ गए और प्रेत उसी पेड़ पर जाकर के बैठ गया। और जहां राजा बैठे थे वहीं से कुछ दूरी पे ग्वालबाल लोग, यादव लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं।
और राजा देख रहे हैं भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन राजा को घमंड हो गया कि हम राजा महाराजा आदमी और जंगल में पूजा हो रहा है, इससे हमको क्या लेना देना। घमंड से राजा ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। और जब पूजा पूरा हो गई तो ग्वाल बाल लोग क्या किए, भगवान का प्रसाद लेकर के आए, राजा को देने लगे। तो राजा ने कहा तुम दलित आदमी जंगल में पूजा कर रहे हो, हम तो राजा महाराजा आदमी हैं, हम तुम्हारा प्रसाद नहीं खाएंगे। तो ग्वाल बालों ने कहा महाराज चाहे आप खाओ या मत खाओ, हम आपके नाम से यहीं पे रख के जा रहे हैं। वहीं वो लोग रख दिए, राजा के सामने रख दिए, रख करके वो लोग चले गए। तो राजा घमंड से न तो भगवान को प्रणाम किया और न भगवान का प्रसाद खाया। राजा भी घमंड से उठ करके चलने लगे। जब राजा उठ करके चलने लगे, प्रेत ऊपर बैठा था, तुरंत नीचे उतरा, भगवान का प्रसाद खा लिया। उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग लोक से विमान आया, विमान में बैठ करके वह स्वर्ग में चला गया। और राजा अपने घर जा करके देखते हैं तो उनके 100 लड़के मरे पड़े हुए हैं। पूरा राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तब राजा समझ गए कि मैं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं खाया हूँ, इसलिए सत्यनारायण भगवान हमारा पूरा सत्यानाश कर दिए। हमको वहीं चलना चाहिए जहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। वापस राजा उसी जंगल में आए और ग्वाल बालों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाए। पूजा करवाने के बाद भगवान का प्रसाद खाए। जब प्रसाद खा लिए तब उनके 100 लड़के जिंदा हो गए और पूरा राजपाट वापस आ गया और बहुत दिन तक सुख भोग करके अंत में वैकुंठ हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गरीब आदमी धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो विष्णु भगवान की पूजा विशेष रूप से फलदायी कही गई है। कोई कोई विष्णु भगवान को कोई लोग काल कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई सत्यनारायण भगवान कहते हैं। अनेक रूप धारण करके विष्णु भगवान पृथ्वी पर सबकी मनोकामना को पूरा करने वाले होंगे। पिछले जन्म में जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया है, उनके दूसरे जन्म का वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में वही काशीपुर नगरी का गरीब ब्राह्मण भगवान की पूजा किया था, तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण से विख्यात हुए और उस जन्म में उसने कृष्ण भगवान की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। बूढ़ा लकड़हारा पिछले जन्म में भगवान की पूजा किया, तो दूसरे जन्म में नाव चलाने वाला मल्लाह हुआ, जिसने श्री रामचंद्र जी को वनगमन के समय नौका से पार उतार करके वह भी भव सिंधु से पार हो गया। उल्का मुख नाम का राजा पिछले जन्म में जो अपनी पत्नी के साथ भद्रशिरा नदी के किनारे भगवान की पूजा किए थे, दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने और उस जन्म में उसने रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। तुंगध्वज नाम का राजा जो जंगल में भगवान का प्रसाद नहीं खाया था, वापस आकर के भगवान की पूजा किया, तो दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को धर्म की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। साधु नामक बनिया पिछले जन्म में 2 बार भगवान की पूजा किया। एक बार उसका धन गायब हुआ था तब, और एक बार उसका दामाद गायब हुआ था तब। 2 बार भगवान की पूजा किया, तो दूसरे जन्म में बहुत बड़ा राजा मोरध्वज बना और बहुत बड़ा दानी बना। इतना बड़ा दानी कि उसके राज्य में कोई भी जाता था, कोई भी चीज मांगता था तो वह ना नहीं बोलता था। भगवान उसको दूसरे जन्म में भी नहीं छोड़े हैं। भगवान ने सोचा कि चलो देखूं राजा मोरध्वज कितना बड़ा दानी है, इनकी थोड़ा परीक्षा ले लूं। तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किए और अर्जुन को शेर बना दिए। शेर बना करके राजा मोरध्वज के यहाँ पहुंच गए। तो राजा ने ब्राह्मण समझ करके उठ करके प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण भगवान के रूप में ब्राह्मण थे, तो भगवान ने कहा राजा? बोले हाँ महाराज। बोले हमारा शेर बहुत दिन से भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा ने कहा महाराज आपका शेर क्या खाएगा, आप बताइए, मैं तुरंत भोजन देता हूँ। कहें राजा भोजन दोगे? कहें महाराज खाली आप बताइए कि आपका शेर क्या खाएगा, मैं तुरंत भोजन देता हूँ। तो भगवान को तो परीक्षा लेना था। भगवान ने कहा राजा? बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हारा जेठ लड़का, बड़ा लड़का, बड़े लड़के का दाहिना अंग हमारा शेर खाएगा। वो भी शेर पंजा नहीं मारेगा, आपको रानी के सहयोग से लड़के को काटना पड़ेगा। लड़के को काट करके हमारे शेर के सामने डालेंगे तो ही हमारा शेर खाएगा। और ये भी याद रहे, लड़के के काटते समय लड़के के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंसू आएगा तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। राजा बोले ठीक है महाराज, आपकी बात मंजूर है,
एक तरफ राजा एक तरफ रानी, बीच में बड़ा लड़का। आरा मशीन चली, बच्चे की आधी शरीर कट गई। जब बच्चे की आधी शरीर कट गई तो उसके बाएं आंख से आंसू आ गया और भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा राजा, बोले हाँ महाराज। बोले हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। बोले क्यों महाराज? बोला लड़के के आंख से आंसू आ गया। राजा बहुत दुखी हो गए, सोचने लगे कि सबसे बड़ा पाप मैंने किया जो मैं अपने बड़े लड़के को काट डाला, और दूसरा बड़ा पाप यह होगा कि इनका शेर भूखा ही वापस चला जाएगा। यही सोच करके राजा बहुत दुखी हो गए। जब राजा दुखी हो गए तो लड़के की कटी हुई आत्मा बोली कि महाराज हमारी पूरी शरीर कट गई, इसका हमें दुख नहीं है। हमें दुख खाली इस बात का है कि दाहिना अंग आपका शेर खाएगा, दाहिने अंग को मुक्ति मिल जाएगी। अब बावां अंग पता नहीं कहाँ फेंका जाएगा, इसको कौआ खाएंगे, कुत्ता खाएगा, सड़ जाएगी। बाएं अंग को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसके लिए आंख में आंसू आया है। अगर आपका शेर हमको पूरा खा जाता तो हमको मुक्ति मिल जाती ना। आपका शेर आधा ही खा रहा है, जिधर खा रहा है उधर आंसू नहीं आया और जिधर नहीं खा रहा है उधर आंसू आ गया। तब भगवान समझ गए कि जैसे राजा मोरध्वज वैसे इनका लड़का, उनको तो परीक्षा लेना था। परीक्षा में जब सही आ गए फिर भगवान जैसे के तैसे जोड़ दिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। फूल चढ़ा दीजिए, तब तक हम तैयारी करते हैं। आप लोग खड़े हो जाइए। ज्योति जी को बहुत तकलीफ हो रही है बैठने में, तो 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तब तक हम तैयारी कर रहे हैं। ये माला के लिए रेडी हो गए हैं। चल चलो इधर इधर आओ, सामने आओ, कुछ काम करो। इधर बैठो। चल जरा जाओ, थाली एक थाली लेके आओ। थाली थाली है ना बाबा? एक और चाहिए, हाँ? एक और